व्हाट्स द पे रेट ऑफ 711, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 711 और ये जॉब किस तरह मिलती है, इन सब सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। अभी जी आ गया हूँ मैं इधर वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में। तो इधर ही डीजे का स्टोर है। लास्ट टाइम अपना ड्रोन भी इधर से लिया था। पहले ये हमने लिया था ड्रोन नेविगेट 2 और अभी मैंने लेना है ये रोनिन RS2। मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना हैवी है, लेकिन बहुत हैवी है। इसका जो आप कह लें छोटा भाई है वो ये है RCS2, बट RS2 लेटेस्ट है। क्योंकि मुझे पता है साल 2 बाद इससे भी पुराना हो जाना, तो इससे बेहतर है कि आप जो लेटेस्ट है वही लें। इसकी प्राइस अच्छे खासे पैसे लगते हैं। DJI वाले ना लूट लेते हैं इंसान को। और इधर से बस अपना हमने गिम्बल पिक करना है। एक मुझे ये लैंडिंग गियर भी चाहिए अपने ड्रोन के लिए, नहीं तो वो मैं जब बीच वगैरह पे जाता हूँ ना तो वो जो सारी होती है मट्टी वगैरह वो ड्रोन के अंदर चल जाती है। इसलिए ये लैंडिंग पैड भी चाहिए मुझे। ये आ गया जी हमारा गिम्बल और साथ में लैंडिंग पैड। गिम्बल मैंने ले लिया है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। इतना भारी गिम्बल है, मेरे से तो उठाया नहीं था क्या। अब बॉडी शॉडी बनानी पड़ेगी। सूखे सूखे बाजू हैं मेरे, लेकिन कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जिम शिम ज्वाइन करते हैं। ये गिम्बल वैसे मैंने लिया है शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए, लेकिन इधर ये काम नहीं देगा मुझे। तो पाकिस्तान में ही मैं बनाऊंगा शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। इधर तो टाइम ही नहीं होता। तो मेरा दिल है इसको मैं खोलूँ भी नहीं, इसी तरह ले जाऊँ, पर सब्र भी नहीं होगा। आपको पता है नई चीज़ खोलने का बड़ा मज़ा आता है। तो अनबॉक्स कर लेंगे, देख लेंगे एक दफ़ा चला के क्या सीन है। बाकी इसका जो सारा काम है वो पाकिस्तान में जाके ही होगा जब मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाऊँगा। तब तक पड़ा रहेगा ये, क्या कर सकते हैं। तो आपके भाई जब मूवीज़ बनाएगा तब उस टाइम को आप याद करें। फिर आप ये टाइम याद करेंगे कि नैनी भाई तब ऐसे बैठ के बातें करते थे, अब नैनी भाई मूवीज़ बना रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। खैर भूख लगी है, कुछ खा भी लेते हैं। काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो भूख लगी है। आपको पता है खाता पीता बड़ा हूँ मैं। वैसे एक बात है कि सिर्फ बाजू ही पतले हैं मेरे, वैसे मैं बड़ा मोटा हूँ। ये पेट मेरा काफ़ी निकल आया बाइक खा खा के ना। और पूरा दिन जो गाड़ी में बैठा रहता हूँ तो यही होना है। तो अभी कुछ खा भी लेते हैं, काफ़ी भूख लग रही है। अभी मैं इधर अफगानी रेस्टोरेंट पे आया हूँ खाना खाने। तो अभी ये देखें लैम्शें विद काबली पुलाव और ये डो है। ये जैसे वो पाकिस्तान में लस्सी होती है ना, उस तरह की है ये डो, मतलब दही है। तो अभी ये खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है। इसके साथ में ये एक ब्रेड देते हैं जिसको पाकिस्तानी ज़ुबान में हम नान कहते हैं। और इसको लैम के साथ लगा के इस तरह, कितने मज़े की बाइट है। ओए इतने मज़े का टेस्ट है ना। अभी मैं शूज़ लेने के लिए आया हूँ इधर DFO होमबुश में। अगर आपने कहीं पे भी शॉपिंग करनी है सिडनी में तो आप DFO होमबुश हैं। ये हमेशा ही इधर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हमेशा ही सेल वगैरह लगी होती है इधर। तो अभी मुझे जॉब के लिए शूज़ चाहिए थे ब्लैक कलर के, तो वो लेने आया हूँ। और अभी प्यास बड़ी लग रही है, गर्मी है काफ़ी आजकल। अभी कुछ पीते हैं और फिर जाके शूज़ देखते हैं। ब्लैक ही लेने हैं, ज़्यादा ढूंढना फिरना नहीं पड़ेगा, एक जगह से जाके ले लेते हैं। अभी ये शूज़ चेक करने लगा मैं। है ये भी ब्लैक ही हैं, लेकिन ये जॉब पे नहीं पहने। जॉब पे हमें चाहिए फुल ब्लैक। स्केचर के शूज़ हैं, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। अभी पहन के चेक करते हैं। ये वाले जी मैंने डन किए हैं, तो ये पहन लिए क्योंकि इधर से मैंने अब जॉब पे जाना है। और जो अपने वाले थे इनको रखेंगे हम इस तरह बॉक्स में, और ये जाकर रख देंगे हम गाड़ी में। चलेंगे। मैं जी टॉयलेट में आ गया, तो इधर से कपड़े चेंज करके तो जॉब पे चलेंगे जॉब पे। व्हाट्स द पे रेट ऑफ 711?
व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 7-Eleven और ये जॉब किस तरह की जाती है। इन सब सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। ये जॉब किस तरह की जाती है, अगर आप इस चीज़ को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस को देखें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी के बटन को भी दबा दें। पे रेट की तरफ आने से पहले मैं आपको इस जॉब के कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता दूं कि ये जॉब आपके लिए किस तरह फायदेमंद है और इसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहले बात करें अगर प्रोज की, सो दिस इज अ टैक्स बेस्ड जॉब और आपको सबसे पहले तो इस चीज की श्योरिटी है कि आप जितना काम कर रहे हैं आपको उसके उतने ही पैसे दिए जाएंगे। इवन दो कि अगर आप 15 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको उसका भी पे किया जाएगा। और वीकली आपकी पे में से कुछ टैक्स कटता है जो कि आपकी पे पे डिपेंड करता है और ये टैक्स आपको एनुअली रिटर्न भी कर दिया जाता है। एक खास अमाउंट होती है, उससे कम अगर आपकी पे हो एनुअली तो आपको ये टैक्स रिटर्न भी कर दिया जाता है। और अगर आप 7-Eleven में 20 आवर्स ये काम करते हैं तो आपकी वो अमाउंट नहीं पहुंचती तो आपको जो टैक्स होता है वो रिटर्न कर दिया जाता है। और थर्डली आपका एम्प्लॉयर या मैनेजर जिसने आपको काम पर रखा है वो वीकली आपका जो सुपर है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। ये आपको आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है या अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जब आप ये मुल्क छोड़ते हैं तब आपको ये सारा इकट्ठा मिल जाता है। जब आप रिटायर होते हैं तो ये तकरीबन 40-50 हज़ार डॉलर के करीब मिलता है आपको। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जब आप ये मुल्क छोड़ के जाएंगे तो आपको ये जितना भी आपका सुपर इकट्ठा हुआ होगा ये आपको मिल जाता है। वीकली अगर आप बात करें तो वीकली ये 50-60 या 70 डॉलर के अराउंड आपकी पे पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पे है, उसके लिहाज से आपका सुपर कटता है। और ये मैनेजर खुद से आपको थर्ड पार्टी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस जॉब इज़ कि आपके जान और माल दोनों महफूज हैं। आपको अगर जॉब करते हुए तो अगर आप गिर जाते हैं या आपको अगर कोई चोट लग जाती है तो आपका सारा जो खर्चा होता है वो कंपनी उठाती है। और अगर आपकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो आपको कंपनी की तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं, तकरीबन 20-30 हज़ार डॉलर जितने भी वो कंपनी ने अरेंज किए होते हैं। उसके अलावा 24 आवर्स आप कैमरा सिस्टम के नीचे होते हैं और आपके पास वहाँ अलार्म्स होते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी वर्स्ट कंडीशन होती है तो आप अलार्म्स दबाएं और पुलिस उधर आ जाती है। और ये जॉब इस लिहाज से बहुत बेहतर है रादर देन अगर आप डिलीवरीज कर रहे हैं तो आपको पता है मौसम भी बाहर ख़राब होता है, 24 आवर आप सड़क पर होते हैं, कोई भी हादसा आपके साथ हो सकता है। तो इस लिहाज से ये जॉब बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डिलीवरी जॉब। ये तो थे कुछ प्रोज ऑफ दिस जॉब। अभी बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस जॉब। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस जॉब का ये है कि ये बहुत ही मुश्किल जॉब है। आपको 8-8, 10-10 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। इवन दो कि आप 5 मिनट भी ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि काम इतना होता है कि आप अपना टाइम भी नहीं मैनेज कर पाते और ब्रेक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सेकेंडली स्टोर के अंदर जो 3 से 4 बंदों का काम होता है वो आपको अकेले को करना पड़ता है, तो जो सारा बर्डन होता है वो एक ही इंसान पे आ जाता है जो एट द मोमेंट शिफ्ट कर रहा होता है। तो इस लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस जॉब का। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे इस जॉब का लगता है वो ये है कि आपने सारी रात काम किया है, सारे काम किए हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, ठीक है, आपकी शिफ्ट भी ख़त्म हो गई है, आप घर चले गए हैं, सुकून से आपने सोना है आप पूरी रात शिफ्ट करके। अब कोई कस्टमर आता है आपकी शिफ्ट के बाद आता है, ठीक है, वो एक कॉफ़ी लेता है, कॉफ़ी की जो एरिया होता है वहाँ पर कॉफ़ी गिरा देता है, बाहर जाके कॉफ़ी वो डस्टबिन में नहीं फेंकता, बाहरी जो फोरकोर्ट एरिया होता है उसके अंदर वो कॉफ़ी का जो कप होता है वो फेंक जाता है। अब सुबह मैनेजर आता है, वो देखता है कि जी फोरकोर्ट गंदा है, उसकी पिक्चर ले लेता है। अब वो कॉफ़ी मशीन के पास आता है, वो देखता है कॉफ़ी गिरी हुई है, वो उसकी पिक्चर ले लेता है। अब आप तो शिफ्ट कर गए हैं, आपने तो साफ़ किया था सारा कुछ, लेकिन अब वो ये बात नहीं समझते। उनको क्या लगता है कि इस बंदे ने काम नहीं किया, इसने जान छुड़ाई है और ये भाग गया। अब वो क्या करता है कि जो टीम का ग्रुप होता है हमारा, उसके अंदर वो पिक्चर्स की ना मैसेज कर देता है कि रात को इस बंदे की शिफ्ट थी और इसने अपने काम नहीं किए। तो मतलब पूरे ग्रुप में जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं सबके सामने आपकी इंसल्ट होती है कि आपने काम नहीं किया। तो बातें सुननी पड़ती हैं, बेशक आप जितना मर्जी काम कर लें, कभी भी आपको इस जॉब के अंदर कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं कोई करेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमेशा आपको बातें ही सुननी पड़ेंगी कि जी आपने ये काम नहीं किया, ये काम रह गया था, बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस जॉब का। अगर बात करें पे रेट की तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपकी एज, सेकेंडली आपका एक्सपीरियंस, और थर्डली व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय यू आर, और चौथा ऑन व्हाट डेज ऑफ वीक यू आर वर्किंग। या आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक हॉलीडे पे काम कर रहे हैं। अगर एज की बात करें तो 16 ईयर के एम्प्लॉय को 47.50 पे रेट मिलता है, 47.50 ऑफ द नॉर्मल पे रेट मिलता है। इसी तरह 17 ईयर्स वाले को 50% पे रेट मिलता है, और 18 वाले को 62% पे रेट मिलता है, और 19 वाले को 75% पे रेट मिलता है। जो कि एक अडल्ट होता है 20 ईयर्स का, उसे 100% पे रेट मिलता है कि आप कैजुअल एम्प्लॉय हैं, फुल टाइमर एम्प्लॉय हैं या आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं।
हैं। सेकेंडली इट आल्सो डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस। अगर आप 6 माह पुराने हैं, अगर आप एक ओल्ड एम्प्लॉई हैं तो आपका पे रेट कुछ और होता है एज कम्पेयर टू इफ यू जस्ट स्टार्टेड द जॉब। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे आपका पे रेट भी बढ़ता है, तकरीबन $1, $2 या $3। इस लिहाज से आपका पे रेट बढ़ता है जितना जितने आप पुराने होते जाते हैं। थर्डली इट आल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय यू आर, कि आप फुल टाइमर हैं, आप पार्ट टाइमर हैं या आप कैजुअल एम्प्लॉय हैं। फुल टाइमर तो आप हो नहीं सकते एज लॉन्ग एज यू आर अ स्टूडेंट या आपकी कोई हॉलीडेज आ रही हैं। और जो फुल टाइमर्स हैं और जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं इनका जो पे रेट होता है वो तकरीबन सेम होता है। और इनकी जो हॉलीडेज होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज या ये अगर कोई लीव लेते हैं तो इनको ये पेड मिलती हैं एज कम्पेयर टू कैजुअल एम्प्लॉय। कैजुअल एम्प्लॉय को क्या होता है कि उसका जो नॉर्मल पे रेट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसको जो लीव्स मिलती हैं वो अनपेड होती हैं और पब्लिक हॉलीडेज पे भी उसको पैसे नहीं मिलते। और एक और चीज़ होती है कि जो पार्ट टाइमर और फुल टाइमर होते हैं उनकी जो शिफ्ट्स होती हैं वो फिक्स्ड शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। और जो कैजुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी फिक्स्ड नहीं होती, उनको जो रोस्टर मिलता है वो हर वीक चेंज होता मिलता है। कभी उनके दिन में शिफ्ट डाल देते हैं, कभी रात को शिफ्ट डाल देते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैजुअल जो पार्ट टाइम वाले होते हैं उनकी फिक्स्ड होती हैं, उनको पता होता है कि हमारी इस दिन में रात को या दिन को शिफ्ट्स होती हैं। तो ये भी फ़र्क है। ये आपकी चॉइस है कि आपने एज अ कैजुअल एम्प्लॉय काम करना है या एज अ फुल टाइमर या पार्ट टाइमर एम्प्लॉय काम करना है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज ऑन व्हाट डेज ऑफ द वीक यू आर वर्किंग, कि अगर आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक हॉलीडे पे काम कर रहे हैं तो आपका जो पे रेट होता है, अगर नॉर्मल आपका पे रेट $30 है तो आपका वीकेंड्स पर या आपका किसी पब्लिक हॉलीडे पे वही रेट $30 से $37 हो जाता है। तो ये भी फ़र्क होता है वीकडेज़ का, पब्लिक हॉलीडेज़ का और वीकेंड्स का। अगर फुल टाइमर और पार्ट टाइमर एम्प्लॉय की बात करें तो उनको 21.92 पे रेट मिलता है पर आवर एज़ कम्पेयर टू कैजुअल एम्प्लॉय जो कि मैं हूँ, मुझे मिलता है $29 पर आवर। और यही 29 से 37 या $38 हो जाता है जब मैं वीकेंड्स की शिफ्ट करता हूँ या किसी पब्लिक हॉलीडे पे शिफ्ट करता हूँ। एंड दिस इज़ हाउ पे रेट सिस्टम वर्क्स इन 7-Eleven। और इसी तरह ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो कुछ फैक्टर्स बताए हैं, ये मोस्ट ऑफ दिस जो टेक्स्ट बेस्ड जॉब्स हैं उस पर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको पे रेट से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। और जो जितनी भी टेक्स्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं तकरीबन सबका यही सीन होता है, इसी तरह से सबको पे मिलती है। बस ये होता है कि वो कोई और जॉब होगी और उसका जो पे रेट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एज वाइज और एक्सपीरियंस वाइज इसी तरह डिवीजन होती है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप लोग अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ शेयर किया करें। अगर मैं आपके साथ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो जो ऑडियंस होती है वो उतनी नहीं होती, तो मेरा दिल होता है कि जितनी ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ उतना ही बेहतर है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में।